हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हर्ष ठाकुर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज भी हमारे पास में एक और नया वीडियो आया है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट हमने पढ़े थे, जिनके हमने दो वीडियो ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ये हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है, पार्ट 3। अगर आपने अभी तक उन दो वीडियो को नहीं देखा है तो फ्रेंड्स उनको जाकर सबसे पहले देखिए। अगर आप उनको समझेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे समझ में आने वाली है। ठीक है फ्रेंड, देखिए हमारे 336 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। आप जल्द से जल्द इनको सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, व्यू बढ़ाइए, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करिए तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो आपको बताने वाला हूँ, अभी तक हमने दो वीडियो कवर किए हैं जो कि ये रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पर आपको शो हो रहे होंगे। ए कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी एंड द पार्ट सेकेंड ए कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें हमने इवन और आउट का प्रोग्राम भी एक डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप पहले जाके इनको देखिएगा और फिर आज जो हमारी वीडियो कंटिन्यू होने वाली है उसको देखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते जल्दी से हमारे प्रोग्राम टर्बो सी प्लस प्लस के पास में। ठीक है, अब हम इसमें आज देखने वाले फ्रेंड्स कुछ आगे की चीजें जो अभी तक हमने कवर किया ना, उससे और अपडेट क्या हो सकता है इसमें, वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि अभी तक हमने देखा है कि जैसे कि पूरा देखा वो रिवाइज नहीं कर रहे। ठीक है, थोड़ा सा कि जैसे कि अगर इफ है कहीं पर भी, ठीक है, और इफ में अगर हमने एक कंडीशन दे दी है और यहाँ पर कुछ प्रिंट किया है, ठीक है, एक मैसेज हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने प्रिंट किया है राम। ओके, कंट्रोल F9 करते हैं, हमारा इफ में कंडीशन ट्रू है, राम आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा राम आ चुका आउटपुट में। उसी तरह हमने एल्स का यूज सीखा था फ्रेंड्स कि अगर इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। ठीक है, हमने देखा था कि इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा। एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं दी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, वहां पर यहाँ की बात हो रही है। ठीक है, जहां पर एल्स डिक्लेयर हुआ। तो चलिए एल्स में हम प्रिंट करवा लेते हैं सीता। तो देखिए अभी तो राम चल रहा है ना, मतलब इफ चल रहा है तो सीता नहीं आएगा क्योंकि एल्स वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारा राम आ चुका। अब अगर हमने इफ में कंडीशन फॉल्स हो गई तो सीता आ जाएगा। ठीक है, मतलब इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो राम नहीं आएगा, एल्स चल जाएगा। अब आज जो हमें पढ़ने वाले हैं ना फ्रेंड्स, वो नई चीज है थोड़ा सा, तो आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह। क्या सर जी हम ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से एकदम फोकस, कि ये जो हमने इफ और एल्स लिखा है ना, तो क्या हम इस इफ के अंदर एक और इफ लगा सकते हैं क्या? ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिए किस टाइप से, कि एक इफ तो हमारा रनिंग में, क्या हम यहाँ पर एक और इफ लगा सकते हैं किसके अंदर, इस इफ की बॉडी के अंदर। ये इफ की बॉडी है ना, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक ये इफ की बॉडी है। क्या हम इसके अंदर इस तरह से एक और इफ की कंडीशन दे सकते हैं? कैसे कंडीशन, कि मैंने यहाँ पर दे दिया है कंडीशन, समझ लीजिए ट्रू दे दी है, और इस इफ की अलग से एक और बॉडी बनाई। देखिए आप जितनी बार इफ बनाएंगे ना उसकी आप बॉडी बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा आप यहाँ पर प्रिंटफ में लिखिए कि क्या लिख सकते हैं हम, इनर, इनर इफ मतलब अंदर वाला इफ। ठीक है, अब देखिएगा, अब ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, सबसे पहली बात यह है, तो ऐसा आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसका आउटपुट बताता हूँ किस टाइप से ये प्रोग्राम रन होने वाला है। तो देखिए सबसे पहले हमारा प्रोग्राम किसके पास में आने वाला है, इस इफ के पास में आने वाला है। इस इफ के पास में आएगा तो यहाँ पर कंडीशन क्या मिलेगी, हमारे प्रोग्राम को कंडीशन मिलेगी यहाँ पर ट्रू। क्या मिलेगी, कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो हम क्या होंगे, नीचे वाले इफ के पास, मतलब यहाँ पर आ जाएंगे, इफ की बॉडी में आ जाएंगे। ठीक है, एंटर। यहाँ आने के बाद में हमारे आउटपुट पर क्या मिलने वाला है, चलिए हम यहाँ पर आउटपुट लिखते चलते हैं। हमारे आउटपुट पर क्या मिलने वाला है, हमें राम। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब प्रोग्राम अंदर आएगा ना तो उसको एक और इफ मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मिलेगा उसको, एक और इफ। इस इफ में भी उसको कंडीशन क्या मिलेगी फ्रेंड्स, ट्रू मिलेगी। ध्यान से, है ना, अगर ऊपर कंडीशन ट्रू होगी तो अंदर आया, और अंदर जब तक चलेगा जब तक उसका पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है ना, बॉडी पार्ट ये वाला बॉडी है ना इफ का, ये वाला, जब तक पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता जब तक रन होगा। तो अब इफ के पास वन मिला, कंडीशन ट्रू होगी तो ये इफ की बॉडी पे एग्जीक्यूट होगी फ्रेंड्स। ठीक है, पहले इस बॉडी, ये वाली बॉडी पे एग्जीक्यूट होगी। तो अब हमारे आउटपुट में राम के साथ में क्या मिलने वाला है, एक और हमें इनर इफ, क्या मिलने वाला है, इनर इफ। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। उसके बाद में ये इफ की बॉडी का काम एग्जीक्यूट हो गया पूरा बॉडी। ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये ऊपर वाला इफ चल गया था ना, तो एल्स तो चलने वाला नहीं है। ठीक है, इतना तो आप सभी को आ गया होगा, दो वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो हमारे आउटपुट पर इस बार आना चाहिए राम और इनर इफ। क्या आना चाहिए, राम और इनर इफ। ठीक है, हम लाइन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, स्लैश एन का यूज करके कंट्रोल F9 किया। देखिए राम और इनर इफ हमारे सामने आ चुका। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमने ये देखा। अब अगर हमारी यहाँ पर बाई चांस कंडीशन फॉल्स होती,
ठीक है। अब देखिएगा, जल्दी से सोचिए क्या होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन क्या हो चुकी है हमारी, फॉल्स। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा है कि इफ की बॉडी में प्रोग्राम तभी एंटर करता है जब इफ में कंडीशन ट्रू होती है। लेकिन यहाँ पर इफ की कंडीशन फॉल्स है ना, और इस इफ की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना आपको व्हाइट हमने सिलेक्ट किया है उतने में। ठीक है, ये पूरी क्या है, इफ की बॉडी। अब अंदर वाले इफ में कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, वो प्रोग्राम को कुछ भी नहीं पता है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रोग्राम को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में। क्यों नहीं पता है? क्योंकि यही कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो प्रोग्राम यहाँ से एंटर ही नहीं हुआ यहाँ पर। आया समझ में? अब क्योंकि इस इफ में कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एल्स ब्लॉक अगर लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा, और हमारे आउटपुट में इस बार क्या मिलने वाला है, सिर्फ सीता मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है हमें? सीता। कंट्रोल F9 से रन करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सीता मिला। आया समझ? सीता क्यों आया, ध्यान से वापिस से सुनते हैं। देखिएगा, यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, फॉल्स। अगर कंडीशन फॉल्स होती तो हम इफ की बॉडी में नहीं आएंगे। इस इफ की बॉडी यहां से लेकर कहां तक है, यहां तक है। ठीक है, ये जो बॉडी है ये किसकी है, ये इस इनर वाले इफ की है। ठीक है, इस वाले इफ की बॉडी यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन आउटर इफ की कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक। तो ये तो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा इफ, और अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर नीचे एल्स लिखा है तो वो तो डेफिनेटली एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आउटपुट पर सीता मिला है। अब चलिए सर जी, आप ऐसा करिए कि यहाँ तो कंडीशन ट्रू कर दीजिए, और अगर यहाँ पर फॉल्स होगी तो फिर क्या होगा सर? तो देखिएगा, यहाँ कंडीशन क्या मिली, उसको ट्रू मिली है। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप हम सारा, आज हम सारा प्रोग्राम से ही समझने वाले, कुछ भी थ्योरी नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ कंडीशन क्या हो गई है हमारी, ट्रू हो गई है। ठीक है, तो अंदर आएंगे, अंदर आएंगे तो हमें आउटपुट पर क्या मिलने वाला है, राम मिलने वाला है अभी के लिए। ठीक है, जितना एग्जीक्यूट हुआ क्या मिलेगा, राम। फिर नीचे आएगा प्रोग्राम, तो वो देखेगा कि इफ में कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो यहाँ पर कंडीशन क्या मिल गई फ्रेंड्स, उसको फॉल्स मिल गई। तो अगर यहाँ कंडीशन फॉल्स मिल गई है ना, तो कभी भी वो इस इफ की बॉडी के अंदर एंटर नहीं होगा, और इस बॉडी में एंटर नहीं होगा, मतलब ये जो इनर इफ लिखा है ना, ये बिल्कुल प्रिंट होने वाला नहीं है अब। ठीक है, तो अभी तक हमारे आउटपुट में क्या मिला, हमें राम मिला है। अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस इफ में तो नहीं जाने वाला है ना, इस बॉडी में। ठीक है, अब यहां पर आएगा। अब क्योंकि ये इफ वर्क कर गया था, ठीक है, इफ चला था ना, अभी कंडीशन ट्रू थी तो इफ चला था, जब भी तो राम आया था ना। और क्योंकि अगर इफ चल गया तो एल्स तो चलना ही नहीं है, तो सीता नहीं आएगा, तो सिर्फ अभी हमारा आउटपुट में क्या मिलने वाला है, हमें राम। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इनर इफ क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसके लिए इस इफ में कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो यह तो नहीं चलेगा, तो सिर्फ हमारे आउटपुट पर राम आना चाहिए। ठीक है, देखिए यार राम आ चुका है। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा था कि अगर हमने, चलिए अभी इसको हटा दिया, सिंपल सा प्रोग्राम रखा है हमने। देखिए, इफ में कंडीशन ट्रू है, राम आना चाहिए, एल्स में सीता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, राम आ चुका है। आया समझ में? इफ में कंडीशन। अब मैं आपको ऐसा कह रहा हूं फ्रेंड्स कि अगर मैंने यहां पर प्रिंट एफ लिख दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ लिख दिया, और मैंने यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया कि मिडिल, कुछ भी दे दिया मैंने, क्या लिख दिया यहाँ पर, मिडिल। अब ध्यान से आप सोच के बताइए क्या आउटपुट आना चाहिए, और आप सोचिए जब तक हम भी रन करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इफ में यहाँ कंडीशन ट्रू है ना, तो अभी के लिए हमारा आउटपुट पर राम आना चाहिए। ध्यान से, एकदम ध्यान से। ठीक है, राम आना चाहिए। अब इफ की कंडीशन ट्रू हो चुकी है, ठीक है, मतलब इफ की बॉडी एग्जीक्यूट हो गई है। अब नीचे आए तो नीचे एक और प्रिंट एफ मिला, इस प्रिंट एफ में क्या लिखा है, मिडिल। क्या लिखा है फ्रेंड्स यहाँ पर, मिडिल। तो चलिए यहाँ पर मिडिल भी आना चाहिए। अभी आएगा नहीं है ना, आगे और समझिएगा, मिडिल भी आना चाहिए हमारे साथ। और यहाँ पर अब एल्स लिख दिया हमने, क्या लिख दिया यहाँ पर, एल्स। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो ना, तो आपको ये पता होगा कि एल्स को आप कभी भी अकेले यूज नहीं कर सकते। लेकिन आप बोलोगे ऊपर इफ है तो सर, लेकिन ये जो ऊपर इफ है ना, ये यहाँ पर है, लेकिन आपने जो बीच में जो स्टेटमेंट लिख दिया ना मिडिल में, ये आपकी एक मिस्टेक बन चुकी है। क्योंकि एल्स का क्या कहना है कि जो इफ की बॉडी है ना, उसके नेक्स्ट बाद में आप हमारा एल्स ब्लॉक रखिए। ठीक है, आप बीच में इस तरह से स्टेटमेंट का यूज नहीं कर सकते। तो अभी क्या होने वाला है, एरर आने वाली है फ्रेंड्स। ठीक है, क्या एरर आएगी, अगर एल्स बिना इफ के एल्स लिख दिया तो क्या एरर आएगी फ्रेंड्स, मिसप्लेस्ड एल्स। ठीक है, चलिए हम चलाते कंट्रोल F9 से रन करके। देखिए हमारे पास में क्या आ गई है, मिसप्लेस्ड एल्स। क्या आ चुकी है एरर, मिसप्लेस्ड एल्स। एक और क्या दिख रहा है हमें, कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। ओके, यहाँ पर तो ट्रू है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे। ठीक है, अब देखिएगा,
अब आ गया ना मिसप्लेस्ड एल्स, क्यों आया फ्रेंड्स? क्योंकि वो इफ के साथ नहीं है। अब अगर हम इस लाइन को हटा देंगे तो वो तो फिर डेफिनेटली चलेगा, क्योंकि देखिए इफ की बॉडी के जस्ट बाद में अब एल्स लग चुका है, ठीक है। मतलब इफ के साथ ही आपको एल्स का यूज करना है, एल्स को आप अकेले यूज नहीं कर सकते। अगर आपने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया ना इस टाइप से भी, तो वो क्या होगा कि वो उसको अलग ही मानने वाला है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। इतना आपको समझ आया होगा कि राम और मिडिल इस टाइप से आउटपुट तो डेफिनेटली नहीं आने वाला था, एरर ही आई है, ठीक है। अब हमने एक नई चीज सीखी है आज कि हमने इस इफ के अंदर क्या कर दिया सर जी, एक और इफ लगा दिया इस टाइप से। इसमें कंडीशन कुछ भी ट्रू या फॉल्स देती, कुछ भी लिख सकते हो, है ना। जीरो के अलावा कुछ भी होता है उसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रू होता है, ठीक है। आप सभी को इतना पता है, ओके। अब देखिएगा, अब हमने यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया था, समझ लीजिए इनर इफ है ये हमारा, ठीक है, इनर इफ। अब देखिएगा, अब यहाँ कंडीशन ट्रू है, यहाँ पर भी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो दोनों हमारे आउटपुट पे आने वाला है राम और इनर इफ, और एल्स नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए राम और इनर इफ आ चुका। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि चलिए सबसे पहले आप इस कंसेप्ट को समझिए कि सर जी आप ये जो इफ के अंदर इफ लिख रहे हैं इसको कहते क्या है। तो आप सभी एक हेडिंग डालिए इस एग्जांपल के साथ में कि इसको कहा जाता है फ्रेंड्स इनर, सॉरी नेस्टेड इफ। क्या कहा जाता है? नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब ही यह होता है फ्रेंड्स कि इफ के अंदर आप इफ का यूज कर रहे हो, इसका मतलब होता है नेस्टेड इफ। मतलब एक के अंदर एक चीज आ रही है ना, इसका मतलब क्या हो गया? नेस्टेड इफ। तो ये यहां से लेकर यहां तक हमारा किसका प्रोग्राम बन चुका है? ये नेस्टेड इफ का, ठीक है। आपने अभी एक इफ के अंदर एक इफ का यूज किया है, आप चाहो तो इस इफ के अंदर भी एक और इफ का यूज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से भी वर्किंग डेफिनेटली होती है। तो ये सारा कंसेप्ट क्या कहलाता है फ्रेंड्स? हमारा नेस्टेड इफ कहलाता है। इतना आया आपको समझ में? अब देखिएगा, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जैसे कि आपने यहाँ पर एल्स का यूज किया है ना, आप इस एल्स के अंदर भी वापस से इफ का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको भी क्या कहा जाएगा? नेस्टेड इफ का ही कंसेप्ट है ना, नेस्टेड एल्स इफ। मतलब एल्स के अंदर अब इफ लिख रहा है ना, तो नेस्टेड एल्स इफ हो। अब यहाँ हम कंडीशन ट्रू कर देते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा आपके लिए, बाकी समझिए उसको, आएगा आपको समझ में। अब देखिएगा मैं यहाँ पर प्रिंटफ में कुछ करवा देता हूँ। प्रिंटफ में मैंने यूज किया, समझ लीजिए मैंने क्या यूज किया, सीता जी लिखा, सीता जी, ठीक है, कुछ भी। अब देखिएगा, अभी तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, तो अगर यहाँ कंडीशन ट्रू है तो ये तो एल्स डेफिनेटली नहीं चलेगा। तो हम ऐसा करते हैं ना सर जी कि यहाँ कंडीशन आप फॉल्स कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं हम फॉल्स? क्योंकि हमें एल्स को चलाना है। अब देखिए यहाँ कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट कहाँ पर आएगा हमारा प्रोग्राम? इस एल्स के पास में, ठीक है। इस अंदर वाले इफ के पास नहीं जाएगा। अंदर वाले इफ के पास कब जाता है? जब यहाँ कंडीशन ट्रू होती। तो अभी एल्स के पास जाने वाला है। एल्स के पास में उसको मिलेगा कि प्रिंट मुझे करना है सीता, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा? हमारा सीता। अब अंदर वापस से उसको इफ मिला, इफ में कंडीशन ट्रू मिली, ट्रू मिली तो अंदर आएगा और वापस से क्या प्रिंट कर देगा? आपको सीता जी, ठीक है। दोनों मैसेज प्रिंट होंगे। क्यों होंगे सर जी? क्योंकि एल्स के पास आया तो सीता प्रिंट हुआ, फिर अंदर वापस इफ में कंडीशन ट्रू मिली तो वापस सीता जी भी आने वाला है। आया आपको समझ में किस तरह से वर्किंग हो रही है? देखते हैं हम रन करके। यहाँ पर स्लेशन का यूज करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, कंट्रोल F9 करते हैं। देखिए सीता एंड सीता जी हमारे आउटपुट पर आ चुका है, ठीक है। आया आपको नेस्टेड इफ का कंसेप्ट समझ में? थोड़ा सा और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं इसको। देखिए मैं आपको एग्जांपल देने का सोच रहा हूँ, एक मिनट में। ओके ओके ओके। हाँ देखिए कि हमने एक प्रोग्राम पढ़ा था फ्रेंड्स कि ग्रेटर नंबर फाइंड करना था हमें बिटवीन टू नंबर्स, मतलब दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर ग्रेटर था, ये हमने प्रोग्राम देख लिया पहले ही। अब हमें ऐसा प्रोग्राम देखना है फ्रेंड्स कि ग्रेटर इन थ्री नंबर। आप हेडिंग डालिए 2 मिनट कि प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट इन थ्री नंबर, ठीक है। ये आप हेडिंग डालिए। अब देखिएगा इसमें हम कैसे बनाएंगे। इसमें नेस्टेड इफ का डेफिनेटली हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल होने वाला है नेस्टेड इफ के लिए। अब आपने यहाँ पर 10 लिया, 20 लिया, आपने एक और थर्ड वेरिएबल लिया जिसमें आपने समझ लीजिए 5, ठीक है। अब देखिएगा इसमें नेस्टेड इफ का यूज किस तरह से होने वाला है ये आपको आना चाहिए बिल्कुल। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर इफ लिया है, मैं कह रहा हूं कि यदि x इज ग्रेटर देन y हो। आप इस तरह से ही निकालते हो ना फ्रेंड्स कि अगर x y से बड़ा है तो आप कह दोगे x इज ग्रेटर, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पर दो नंबरों से चेक करना है कि x y से भी बड़ा होना चाहिए और z से भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं नेस्टेड इफ का। किसका यूज करते हैं हम? नेस्टेड इफ का। देखिए कैसे करेंगे
कि यदि x अगर y से बड़ा होगा ना तो हम अंदर आएंगे, और वही x अगर z से भी बड़ा होगा, ध्यान से एकदम समझिए, आपको आने वाला है समझ डेफिनेटली। देखिएगा, अगर इसको हटाते हैं, इस if को भी, प्रोग्राम को देखिए आप, ये जो लिखा है कि अगर इसको, चलिए मैं आप प्रोग्राम बनाते जाता हूं और फिर आपको नेक्स्ट बाद में समझाने वाला हूं, ठीक है। अब एक्स वाई से बड़ा हो तो हम अंदर आएंगे, एक्स जेड से बड़ा होगा तो हम यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि हमारा जो एक्स है ना वो लार्जेस्ट है, एक्स इज लार्जेस्ट, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट इन 3 नंबर्स, ठीक है। इस इफ को हम करने वाले हैं क्लोज, ध्यान से एकदम ध्यान से, ठीक है। अब हमने एक और इफ लिखा, ये हमारा इस इफ के बाहर है, ठीक है, नेस्टेड इफ के बाहर है अभी, कि हम कह रहे हैं कि अगर y जो है हमारा z x से ग्रेटर होगा, y किससे ग्रेटर होगा, x से, तो हम if की बॉडी में आएंगे। if की बॉडी में आने के बाद हम कह रहे हैं फ्रेंड्स कि अगर वही जो if है, मतलब वही जो y है, अगर वो z से भी बड़ा होगा, मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है। आप अभी लोड मत लीजिए, नहीं भी आ रहा है तो आप देखिए प्रोग्राम को किस तरह से मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। नेस्टेड इफ के लिए बना रहे हैं हम, है ना, उसका बेस्ट एग्जाम्पल, प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट इन 3 नंबर। तो हम कह देंगे यहाँ पर y इज लार्जेस्ट, y इज लार्जेस्ट, ठीक है। स्लैश एन का यूज कर लेते हैं, देखते रहिए, आपको बिल्कुल आने वाला है समझ में, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। एक लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है, आप सभी ने अभी तक सोच ली होगी आई थिंक, कि इफ में हम देंगे यहाँ पर, क्या जो z है, z वो अगर x से ग्रेटर होगा तो हम अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एक्स वाई किसी से भी आप ऊपर एक कंडीशन दे सकते हैं, हमने x दिया है वहां, और वही जो z है, z वो y से भी बड़ा होगा तो हम अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ में, ठीक है। सिलेक्ट को हटाते हैं एक सेकेंड, ठीक है। हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे कि जो हमारा z है ना वो लार्जेस्ट, ठीक है, z इज लार्जेस्ट। इस प्रोग्राम की वर्किंग को समझते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको एक रन करके दिखा देता हूँ प्रोग्राम की क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए कंट्रोल F9 किया, क्या आ रहा है, y इज लार्जेस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, y इज लार्जेस्ट आ रहा है तो सही है या नहीं है, देखिए y में 20 एंटर है ना, तो y तो लार्जेस्ट है, मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही बना है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले इस इफ के पास में आता है प्रोग्राम, आएगा मतलब, ठीक है। यहाँ क्या कंडीशन चेक होगी, क्या x ग्रेटर है क्या y से, मतलब क्या 10 इज ग्रेटर देन है क्या 20 के, तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अगर सही नहीं है ना ये कंडीशन, तो इस इफ की बॉडी के अंदर तो एंटर होने वाले हम नहीं है, मतलब ये तो हमारा फिक्स हो चुका है, ठीक है। इस इफ में हम चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, हमें चेक करने की जरूरत कब है, जब वो किसी दूसरे वेरिएबल से बड़ा हो। अब हमें यही पता चल गया कि वो y से बड़ा ही नहीं है x, तो हमें x के लिए लार्जेस्ट वाला मैसेज प्रिंट कराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि x बड़ा है ही नहीं, ठीक है। अब प्रोग्राम क्या होगा, नीचे वाले इफ के पास में आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एल्स नहीं लिखा ना हमने, तो इफ के पास ही आएगा, नेक्स्ट वाले इफ के। अब इस इफ में क्या कंडीशन चेक हो रही है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर है, ये रहा हमारा, ठीक है। इसको देखिए, इस इफ में क्या कंडीशन चेक हो रही है कि ये जो y है मतलब 20, क्या ग्रेटर देन x से। देखिए तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। अगर इफ में कंडीशन ट्रू होती है तो हम अंदर आते हैं, मतलब हम अब अंदर आए तो हमें एक और इफ मिला। इस इफ को लिखने का रीजन सुनिए फ्रेंड्स, अगर y x से बड़ा है ना, तो हम डायरेक्ट y को लार्ज नहीं बोलेंगे, हम y को लार्ज कब बोलेंगे, जब वो y x से तो बड़ा है और साथ में वो z से भी बड़ा हो। तो इसलिए हमने यहाँ पर एक और कंडीशन डाली है कि y क्या z से भी बड़ा है, ठीक है। अगर y x से बड़ा है तो हम अंदर आए, और y अगर z से भी बड़ा है मतलब वो सबसे बड़ा हो चुका है, ठीक है, नंबर में, वैल्यू में। तो इसलिए हमने यहाँ पर अंदर आके मैसेज प्रिंट कर दिया y इज लार्जेस्ट। अब आपको समझ में आई कि हम इनर नेस्ट नेस्टेड इफ का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। इसलिए ही करते हैं इस टाइप की कंडीशंस के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो y इज लार्जेस्ट डेफिनेटली आने वाला है, और वही हमारा आउटपुट आई थिंक है ना, y इज लार्जेस्ट, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो नीचे वाले इफ के पास में आता, इसमें भी वही सेम कंडीशन, क्या x z इज ग्रेटर देन, कंडीशन हर जगह चेक हुई होगी फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये इफ है ना। अगर एल्स होता है तो अलग बात होती है कि इफ चल गया तो एल्स नहीं चलेगा, लेकिन ये सारे इफ है ना, तो सारी जगह कंडीशन चेक होगी आउट वाले इफ के लिए, है ना, या आउटर इफ के लिए। ये अंदर वाला नेस्टेड इफ है, इसके लिए नहीं होगी, ठीक है, इनर इफ के लिए, क्योंकि अगर ट्रू है तो होगी, बाकी फॉल्स के केस में नहीं होगी। अब देखिए z क्या हमारा फ्रेंड्स 5 है, यहाँ कंडीशन चेक होगी क्या 5 इज ग्रेटर देन है 10 से। तो देखिए क्योंकि यहीं पर कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो अब वो इसके अंदर एंटर होने वाला नहीं है।
आया अब आपको समझ में किस तरह से नेस्टेड इफ की वर्किंग है। तो इसी वजह से हमारा 22 लार्जेस्ट क्यों आया आउटपुट में, क्योंकि यहाँ पर एक इफ में कंडीशन ट्रू हो गई थी, फिर हम अंदर एंटर हुए थे, यहाँ पर भी उसने कंडीशन चेक की तो यहाँ पर भी ट्रू हो गई थी, इसी वजह से हम अंदर एंटर हुए और यहाँ पर 22 लार्जेस्ट हमारे पास में मैसेज आ गया। आया समझ में। इसको और भी हम शॉर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम को, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम आगे और भी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, हमने नेस्टेड इफ के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पार्ट 3। अगर आपने प्रीवियस पार्ट 2 नहीं देखे तो आप उनको पहले देख लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। उससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। थोड़ी सी वीडियो की लेंथ लंबी हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को बहुत क्लियरली समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए, ठीक है। कहीं कहीं पे शॉर्ट वीडियो भी है, ऐसा नहीं है कि हर वीडियो लॉन्ग है हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो जैसा भी आपको अच्छा लगता है आप देखिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।